हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर। और आप लोगों को अगर इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है BSKG 178 इकाई 17 दंड का महत्व व न्यायाधिकार के गुण। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य मनुस्मृति के अनुसार दंड की महत्ता और न्यायाधीशों या न्यायाधिकारों के गुण को स्पष्ट करना है। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र है जिसमें समाज, शासन और न्याय से जुड़े कई नियमों का उल्लेख है। मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड की उत्पत्ति और आवश्यकता को समझाना, राजा और दंड के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना, न्यायाधीशों के आवश्यक गुणों और दोषों की पहचान करना, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायिक गुणों का महत्व बताना। अगला है प्रस्तावना, जिसे हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। इस इकाई का इंट्रोडक्शन क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में दंड का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। मनुस्मृति के अनुसार दंड केवल एक दंडात्मक प्रणाली नहीं बल्कि समाज में धर्म और व्यवस्था बनाए रखने का साधन भी है। राजा का दायित्व है कि वे न्याय के अनुसार दंड का प्रयोग करें। इसी के साथ न्याय करने वाले न्यायाधीशों के गुण भी व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य बातें ध्यान में रखने वाली कौन सी हैं? पहला है, मनुस्मृति में दंड को धर्म का रक्षक कहा गया है। दूसरा है, राजा और न्यायाधीश समाज के दो प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। तीसरा है, बिना दंड के समाज में अराजकता फैल सकती है। अराजकता का मतलब होता है कि खून खराबा, मारपीट, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इसे अराजकता कहते हैं। जो ताकतवर और ताकतवर हो गया और गरीब और कमज़ोर होता जा रहा है, इसे ही अराजकता कहते हैं। नेक्स्ट है दंड का महत्व। प्राचीन भारतीय समाज में दंड का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। दंड का तात्पर्य केवल सजा देना नहीं बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में अनुशासन बनाए रखने, अपराधों को रोकने और न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। मनुस्मृति, जो कि हिंदू धर्मशास्त्रों में एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें दंड को धर्म और न्याय का रक्षक बताया गया है। मनु ने दंड को समाज का संरक्षक माना है और इसे अदृश्य राजा की उपमा दी है। मनु का मतलब होता है ये मनुस्मृति। जहाँ भी मनु आएगा आप समझना कि मनुस्मृति की बात की जा रही है। मनुस्मृति के अध्याय 7 श्लोक 17 से 20 तक में दंड की भूमिका को अत्यंत गहराई से समझाया गया है। इस ग्रंथ में यह विचार किया गया है कि यदि दंड ना हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और सभी लोग अपनी अपनी स्वार्थ में लिप्त होकर दूसरों का अहित करने लगेंगे। अहित मतलब कि उनको हानि पहुंचाने लगेंगे। दंड की परिभाषा और प्रकृति। दंड का शाब्दिक अर्थ होता है दंडित करना, सजा देना। लेकिन मनु के अनुसार दंड केवल एक दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक दार्शनिक और नैतिक संस्था है जो सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दंड का स्वरूप वह कहीं कहीं कठोर तो कहीं उदार होता है। उदार मतलब कि थोड़ा सा नर्म है, लेकिन उसका उद्देश्य सदैव एक होता है, धर्म की रक्षा, समाज का कल्याण और राजा की स्थिरता। अगला है, मनुस्मृति में दंड का महत्व क्या है? पहला है, दंड ही सच्चा राजा है। ठीक है, पहला है दंड ही सच्चा राजा है। दंड ही सभी प्रणालियों की रक्षा करने वाला वास्तविक राजा होता है। मनु के अनुसार राजा तो केवल प्रतीक है, लेकिन असली शासन तो दंड का होता है, क्योंकि लोग दंड के भय से ही अनुशासन में रहते हैं। यदि समाज में दंड का भय ना हो तो राजा के होने का कोई महत्व नहीं रहता। तो देखा जाए तो दंड जरूरी है राजा के साथ, क्योंकि अगर दंड नहीं हुआ तो राजा का कोई महत्व नहीं है और ना ही कोई डर रहेगा। नेक्स्ट है, दंड धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की रक्षा करता है। मनु का मत है कि 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब समाज में न्याय और अनुशासन हो। दंड इन सभी मूल्यों की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, धर्म क्या करता है? यदि धर्म का उल्लंघन होता है तो दंड उसे रोकता है। अर्थ, चोरी, धोखाधड़ी आदि को दंड के भय से रोका जाता है। काम, सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा करता है। कौन करता है? दंड करता है। मोक्ष, जब व्यक्ति दंड के भय से अधार्मिक कार्यों से दूर रहता है तो उसे मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दंड हुआ तो ये सारी चीज़ें सही चलती रहती हैं समाज के लिए भय है और सज्जनों के लिए सुरक्षा है। दुष्टों के लिए मतलब जो बुरे हैं उनके लिए कहते हैं भय है, डर का चीज़ है, और जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा की चीज़ है दंड। जिस प्रकार एक तलवार अपराधी को डराती है और निर्दोष व्यक्ति को सुरक्षा देती है, वैसे ही दंड भी समाज को संतुलन में रखता है। दंड के अभाव में समाज का स्वरूप कैसा होगा? मनुस्मृति में बताया गया है कि यदि दंड ना हो तो क्या होगा। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों का शोषण करने लगेगा। चोरी, हत्या, लूट जैसे अपराध बढ़ जाएंगे, आम हो जाएंगे। धर्म का नाश हो जाएगा, समाज में व्यवस्था फैल जाएगी और राज्य का पतन हो जाएगा और समाज में हर जगह अराजकता फैल जाएगी।
मनु का कथन है, यदि राजा दंड का प्रयोग ना करे तो समाज के सभी वर्ग अपने स्वार्थ में लिप्त होकर परस्पर संघर्ष करने लगेंगे। ठीक है, लिप्त का मतलब होता है कि विलीन हो जाना, उसी में घुस जाना। नेक्स्ट है दंड का प्रभावशील प्रयोग कैसे होता है। मनु ने यह भी कहा है कि दंड का प्रयोग करते समय राजा या न्यायाधिकारी को न्याय, धर्म और विवेक का पालन करना चाहिए। दंड अनुचित, अत्यधिक या पक्षतापूर्ण ना हो, वरना वह स्वयं अन्याय बन जाएगा। इसलिए दंड का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वह अपराध के अनुरूप हो, धर्म और न्याय के नियमों के अनुसार हो, भय पैदा करे लेकिन निर्दोष को ना सताए, समाज में सुधार और शांति स्थापित करे। इस तरीके से क्या होना चाहिए, दंड का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है राजा व दंड की उत्पत्ति। राजा और दंड का आपसी संबंध अत्यंत गहरा है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, विशेष रूप से मनुस्मृति में यह माना गया है कि समाज को धर्म के मार्ग पर बनाए रखने के लिए किसी शक्तिशाली और न्यायप्रिय संस्था की आवश्यकता है। यही आवश्यकता राजा की उत्पत्ति का कारण बनी, लेकिन राजा का अस्तित्व तब तक प्रभावी नहीं माना गया जब तक उसके पास दंड का अधिकार नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जब रक्षा महसूस हुई तो राजा की उत्पत्ति हुई, और जब राजा का अस्तित्व आया तो उसको प्रभावी बनाने के लिए दंड जरूरी था, तो राजा के पास दंड का अधिकार आया। आगे है, मनु ने स्पष्ट किया कि राजा और दंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दंड के बिना राजा निर्बल होता है और राजा के बिना दंड अनियंत्रित हो जाता है। इसलिए दंड और राजा दोनों की उत्पत्ति का उद्देश्य समाज में न्याय व्यवस्था और धर्म की स्थापना करना है। नेक्स्ट है, राजा की उत्पत्ति का कारण क्या है। मनु के अनुसार प्रारंभ में जब मनुष्य स्वेच्छाचार में लिप्त हो गया, मतलब कि खुद के फायदे के लिए तो लिप्त हो गया उसके अंदर, तो समाज में कोई नियंत्रण नहीं रहा। तब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि समाज को नियंत्रित करने के लिए एक नियंता की आवश्यकता है। तभी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त एक व्यक्ति को राजा के रूप में नियुक्त किया। राजा को यह अधिकार दिया गया कि वह समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड का प्रयोग करे। यह दंड केवल सजा देने के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए है। मतलब कि अगर किसी को दंड दिया जा रहा है तो वो ये बताने के लिए किया जा रहा है कि यह सजा है अगर ये काम करोगे, इसलिए वो काम आगे चल के लोग ना करें। नेक्स्ट है, दंड की उत्पत्ति का कारण क्या है। दंड की उत्पत्ति भी मनु के अनुसार एक दिव्य और प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हुई। मनु मानते हैं, या मनुस्मृति वाले लोग जो मानते हैं कि जब समाज में न्याय, धर्म और नियमों का पालन नहीं हो रहा था तब ईश्वर ने स्वयं दंड की सृष्टि की। मनुस्मृति यह भी कहती है कि दंड न केवल राजा के लिए एक उपकरण है बल्कि वह स्वयं एक जीवंत शक्ति है जो समस्त समाज को नियंत्रित करती है। दंड का भय ही लोगों को अधर्म से रोकता है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी के धर्मों में ये ज़रूर है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, है ना। आगे है, राजा और दंड का आपसी संबंध। राजा दंड का प्रयोग करता है लेकिन यह दंड मनमाना नहीं होता। ठीक है, राजा दंड का प्रयोग करता है लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए दंड नहीं देता, वो न्याय के लिए दंड देता है। दंड का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। यदि राजा दंड का दुरुपयोग करता है तो वह भी अधर्मी हो जाता है, यानी राजा भी अधर्मी हो जाता है। राजा को दंड का प्रयोग करते समय संयम, विवेक और निष्पक्षता अपनानी चाहिए, यानी इमोशनली उसे दंड नहीं देना चाहिए, वो अपने संयम और अपने विवेक, अपने दिमाग से दंड दे। नेक्स्ट है, मनु के अनुसार राजा यदि धर्म से विमुख होकर दंड का प्रयोग करता है तो वह ना स्वयं की रक्षा कर पाता है और ना ही प्रजा की। राजा व दंड के बिना समाज का स्वरूप कैसा हो सकता है। राजा और दंड के बिना समाज का स्वरूप कैसा हो। यदि समाज में ना तो राजा हो और ना ही दंड का भय तो समाज निम्नलिखित समस्याओं से घिर जाएगा। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में लगेगा। ठीक है। दूसरा है, शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों का शोषण करेगा। चोरी, हिंसा, हत्या आदि अपराध बढ़ेंगे, आम हो जाएंगे। अगला है, धर्म का ह्रास होगा। ह्रास मतलब धर्म का नाश हो जाएगा और समाज अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए मनु ने राजा और दंड दोनों को धर्म, अर्थ और सामाजिक स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया है। अगला है, दंड का महत्व। मनुस्मृति में दंड को केवल दंडनीय कार्यों की सजा तक सीमित नहीं माना गया बल्कि उसे एक व्यापक और धर्मपरक व्यवस्था का आधार स्तंभ बताया गया है। मनु के अनुसार यदि दंड का अस्तित्व न हो तो समाज में अराजकता, अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन फैल जाएगा। दंड ही वह शक्ति है जो धर्म, न्याय और सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखता है। अगला है, दंड की परिभाषा। मनुस्मृति के अनुसार दंड का तात्पर्य उस नियंत्रणात्मक शक्ति से है जो राजा के माध्यम से कार्य करती है और समाज में अनुशासन, न्याय और शांति स्थापित करती है। मनु के अनुसार क्या कि दंड ही समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाला राजा होता है।
ठीक है, इसका अर्थ है कि दंड ही वास्तविक रूप से शासन करने वाला तत्व है, राजा तो केवल उसका माध्यम है कि राजा के द्वारा वो दंड लोगों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है दंड के प्रमुख महत्व। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। दंड का भय लोगों को अनुशासित करता है। जब लोगों को यह ज्ञात होता है कि किसी अपराध के लिए उन्हें दंड मिलेगा तो वे अपराध से दूर रहते हैं। अगला है, इससे समाज में शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगला है नैतिक व धर्म की रक्षा। नैतिकता व धर्म की रक्षा। मनु के अनुसार दंड धर्म का रक्षक है। यदि समाज में दंड का भय ना हो तो लोग धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म की ओर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, अगर उन्हें डर ही नहीं हो किसी चीज़ का तो अधर्म की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगला है, दंड उन्हें नियंत्रित करता है और धर्म परायण बनाता है या धर्म के रास्ते पर चलने वाला बनाता है। नेक्स्ट है, राजा की सत्ता का आधार। दंड ही वह शक्ति है जिसके बल पर राजा शासन करता है। यदि राजा के पास दंड ना हो तो उसकी सत्ता केवल नाम मात्र ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी काम के लिए दंड दे ही नहीं सकता राजा, सिर्फ आदेश देगा, और अगर आदेश किसी ने नहीं माना तो दंड दे ही नहीं सकता क्योंकि दंड की शक्ति उसके पास है ही नहीं। तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सिर्फ नाम के लिए रहेगा वो राजा। अगला है, दंड के माध्यम से राजा अपराधियों को नियंत्रित करता है और न्याय का प्रवर्तन करता है। अगला है, अपराधियों का दमन और निर्दोषों की रक्षा। दंड से जाहिर सी बात है यही तो होता है। समाज में जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो दंड ही उसे रोकता है। दंड से न केवल अपराधी को सजा मिलती है बल्कि यह अन्य लोगों को भी चेतावनी देता है, कोई सीख देता है। अगला है, निर्दोष नागरिकों को यह विश्वास होता है कि राज्य उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, दंड देने से यह फायदा होता है। समता यानी संतुलन और न्याय की स्थापना। समता का मतलब संतुलन होता है। दंड का उपयोग यदि निष्पक्षता और धर्म के अनुसार किया जाए तो यह समाज में समानता और न्याय का आचार संचार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर वर्ग, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, पक्षपात कोई ना हो। मनु द्वारा दंड की तुलना। मनु ने दंड को अग्नि, वायु, सूर्य और इंद्र जैसी शक्तियों के समान माना है। उनके अनुसार दंड का प्रयोग केवल शास्त्र अनुसार किया जाना चाहिए, ना कि राजा की इच्छा से। शास्त्र अनुसार मतलब कि वक्ती तौर पर उसे करना चाहिए, बिना किसी टाइमिंग के उसे हर वक्त राजा के द्वारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जब भी उसे गुस्सा आया तो उसने दंड दे दिया। इसका तात्पर्य है कि दंड का प्रयोग हमेशा नियम, धर्म और न्याय के अनुसार होना चाहिए, ना कि क्रोध, स्वार्थ या पक्षपात के अधीन होना चाहिए, है ना, कि क्रोध में आके या स्वार्थ में आके उसने दंड दे दिया। यदि दंड का अभाव हो तो क्या होगा? मनु कहता है कि यदि दंड का अभाव हो तो क्या होगा? शक्तिशाली लोग निर्बलों को पीड़ित करेंगे, समाज में हर कोई अपनी इच्छा से व्यवहार करेगा, जिससे मत्स्य न्याय, बड़ी मछली द्वारा छोटे को निगलने वाला अन्याय। मत्स्य का मतलब यही होता है कि जो बड़ी मछली होगी वो छोटी मछली को निगल जाएगी की स्थिति बन जाएगी। धर्म का लोप होगा और अन्याय का बोलबाला हो जाएगा। दंड का भय समाप्त हो जाएगा तो लोग एक दूसरे को नष्ट करने लगेंगे। अगला है नेक्स्ट, न्यायाधीशों के गुण दोष। जो न्यायाधीश हैं उनके गुण और उनके दोष। मनुस्मृति में राजा को न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख बताया गया है, लेकिन न्याय कार्य में उसकी सहायता करने के लिए न्यायाधीशों या कार्यों की आवश्यकता बताई गई है। मनु ने न्यायाधीशों के चयन, उनके गुणों और कार्यों के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। उनका मानना था कि न्यायपालिका की पवित्रता, निष्पक्षता और चरित्र की समाज में धर्म की स्थापना का आधार होती है। न्यायाधीशों के चयन का उद्देश्य। मनु के अनुसार न्यायाधीश का कार्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं बल्कि वह धर्म और नीति का संरक्षक भी होता है। इसलिए एक न्यायाधीश में निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य हैं। कौन सी जो गुण होते हैं, कौन सी योग्यताएं जो होती हैं वो होनी चाहिए न्यायाधीश के अंदर? पहला है, सत्यवादी और निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायाधीश को सदा सत्य बोलने वाला, निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए। उससे किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव नहीं रखना चाहिए, चाहे वह राजा हो या सामान्य नागरिक। जो सत्य है वो सत्य होना चाहिए। धर्म और शास्त्रों का ज्ञात होना चाहिए। मनु कहता है कि न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का गहन ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अगला है संयमी और शांतचित्त, मतलब कि संयम और शांत व्यवहार वाला होना चाहिए। न्याय करने वाले व्यक्ति को क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष जैसे विकारों से मुक्त होना चाहिए। उसे संयम, शांति और सहनशीलता का पालन करना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। राजा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। न्यायाधीश को राज्य सत्ता के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, परंतु वह न्याय करते समय केवल धर्म और सत्य के अनुसार निर्णय दे। ये ना दे कि हाँ वो राज्य के विपरीत है या राज्य के साथ है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुभव और व्यवहारिक समझ। न्यायाधीश को समाज की प्रकृति, रीति रिवाज और व्यवहारिक समस्याओं का अनुभव होना चाहिए, जिससे वह व्यवहारिक न्याय कर सके। ठीक है।
अगला है न्यायाधीशों के दोष क्या हैं जिससे बचना चाहिए। मनु ने स्पष्ट रूप से बताया कि यदि न्यायाधीश इन दोषों से ग्रस्त होगा तो वह न्याय व्यवस्था को भ्रष्ट करेगा। ऐसे दोष निम्नलिखित हैं। कौन से हैं? पहला, पक्षपात। अगर जो न्यायाधीश होगा वह पक्षपात करेगा तो जो राज्य है वो भ्रष्ट हो जाएगा। यदि न्यायाधीश किसी एक पक्ष का पक्षधर बनता है किसी के धन, जाति या प्रभाव के कारण, तो यह न्याय की हत्या है। अगला है लोभ और रिश्वत। मनु ने रिश्वत लेने को घोर अधर्म बताया है। एक न्यायाधीश को कभी भी किसी प्रकार का लाभ लेकर निर्णय नहीं देना चाहिए। अगला है क्रोध और पूर्वग्रह। यदि न्यायाधीश किसी के प्रति द्वेष रखता है या क्रोध की अवस्था में निर्णय देता है तो वह न्याय नहीं कर सकता। अगला है अज्ञान और शास्त्र ज्ञान का अभाव। एक अज्ञानी न्यायाधीश गलत निर्णय देता है और इससे निर्दोष को कष्ट और दोषी को लाभ मिल सकता है। आलस्य और लापरवाही। न्यायाधीश को कभी भी आलस्य मतलब आलसी या निर्णय में देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे न्याय में बाधा आती है। मनु के अनुसार न्यायाधीश की स्थिति क्या होनी चाहिए? मनु न्यायाधीश को अत्यंत पवित्र और उत्तरदायित्व से भरा हुआ पद मानते हैं। उन्होंने कहा, जहाँ धर्म है वहीं सत्य है और जहाँ सत्य है वहीं धर्म है। न्यायाधीश का कार्य धर्म की रक्षा करना है और ऐसा तभी संभव है जब वह उपयुक्त गुणों से युक्त और दोष से मुक्त हो। न्याय करते समय न्यायाधीश का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मनुस्मृति में कहा गया है कि न्यायाधीश को दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निर्णय देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भय, लोभ या लालच में आकर निर्णय नहीं देना चाहिए। अपने विवेक और धर्मशास्त्र के अनुसार तर्कपूर्ण न्याय करना चाहिए। और ये लास्ट है सारांश इस यूनिट का। मनुस्मृति के अनुसार समाज में दंड, शासन और सज़ा की बहुत बड़ी भूमिका है। दंड से ही समाज में अनुशासन, सुरक्षा और धर्म की स्थापना होती है। यदि दंड ना हो तो समाज में अराजकता फैल जाती है। राजा को दंड का सही प्रयोग करना चाहिए, ना अधिक कठोर और ना अधिक उदार। राजा को धर्म, नीति और न्याय के अनुसार दंड देना चाहिए। न्यायाधीशों का चयन भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उन्हें सत्य, निष्पक्षता, धर्म ज्ञान और विवेक होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति ही समाज को न्याय दे सकते हैं। अंत में मनु ने स्पष्ट किया कि राजा, दंड और न्यायाधीश तीनों यदि धर्म के अनुसार कार्य करें तो राज्य में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।